Now I am going to start inverse trigonometric function, which is the second chapter of our book, class 12th, exercise 2.1. Let's start. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स -1/2, यानी हमें साइन इन्वर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, यानी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं? जो इसका आंसर आएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, वो इसके रेंज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इसका रेंज कितना है? तो आपको याद होगा कि इसका रेंज है -π/2 से π/2। अगर इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आया तब हमारा आंसर सही है, तथा ये आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं कि हमारा आंसर -π/2 यानी -90 से 90 के बीच आता है या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम आसान है, तुम कंसंट्रेट कीजिएगा, तुम आसानी चलाएगा, बहुत इजी। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए हम जो बोल रहे हैं गौर सुनिएगा। जो हमारा क्वेश्चन उसको कुछ भी हम मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ बोलिए? क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे उसको आप आंख बंद करके कुछ भी मान लीजिएगा, थीटा, अल्फ़ा, गामा, ए, बी, सी, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं, तो हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लिए वाई बराबर साइन इन्वर्स -1/2। ये कोई शर्त नहीं है, वाई ही मानेंगे, आप कुछ भी मान सकती हैं। तो हम इसको मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं? वाई मान लिए हैं। तो आपको ये 10th में पढ़े होंगे कि ये जो है साइन इन्वर्स, पहले आपको बता दिए साइन इन्वर्स क्या है। साइन इन्वर्स जो है ना, ये साइन इन्वर्स है। ये साइन इन्वर्स बता दें आपको, ये इस मोड में है, याद रखिएगा। ये फ्रैक्शन में यानी 1/sin है। कभी भी ऐसा रहे जैसे रहे कि एक्स इन्वर्स, इसका मतलब ये क्या है? 1/x है, याद रखिएगा। ये इस तरह से रहता है। तो ये क्या है? 1/sin है। तो 1/sin है, ये बटा में है यानी डिवाइड में है। तो डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई -1/2। यहाँ तक समझ में आ गया एकदम आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक फार्मूला याद करने के लिए बोले थे, आप फार्मूला याद आपको होना चाहिए इसमें कि आपको साइन -1/2 का मान कितना होता है। 10th में आप पढ़े होंगे साइन वाई का जो होता है 1/2 का मान, साइन इन्वर्स 1/2 का मान कितना होता है? आप 10th में पढ़े थे ना, आप 10th में पढ़े होंगे। इसका मान होता है आपको 30 डिग्री। इसका मान होता है 30 डिग्री। इसको रेडियन निकालेंगे तो आपका आएगा π/6। याद रखिएगा, इसका मान कितना होता है? π/6। तो हम जानते हैं साइन इन्वर्स वाई, तो हम जानते हैं साइन इन्वर्स -1/2 का मान होता है π/6। तो हम इसके जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं। ये देखिए, ये वैल्यू जो चार्ट है ना, आपको याद करना पड़ेगा। आपको हम फार्मूला दे देंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन -1/2 बराबर फार्मूला क्या होता है आपका π/6। π/6 माइनस है तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला साइन से ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं काट सकेंगे, कसम काट देंगे हम, नहीं, ये फार्मूला से ख़त्म होता है। ये और ये आपका क्या हो गया? फार्मूला से ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपका क्या बच गया? y बराबर -π/6, ये हमारा बच गया। तो अब हम देखा y का मान जो वैल्यू जो आया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया है? -π/6। तो अब हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90, यानी -π/2 से π/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y इज़ बिलोंग टू बड़ी ब्रैकेट -90 यानी π/2 से π/2, ये हो गया। तो अब देखें -90 यानी ये हो गया -90 और ये हो गया 90। तो -90 के 90 के बीच में π/6 आता है, यानी π/6 का मतलब हो गया कितना? -30 डिग्री। तो -30 डिग्री है ना, -90 90 के बीच में 30 डिग्री है, इसलिए मेरा आंसर सही है। इसलिए लिख दीजिए यहाँ y बिलोंग टू -π/2 से π/2, ये हो गया आंसर। समझ में आया?